अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके लिए कराची के अंडे वाले बर्गर की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलें व्यूअर्स शुरू करते हैं ज़बरदस्त बर्गर बनाने की सिंपल सी रेसिपी। तो व्यूअर्स सबसे पहले 7 आलू लिए, इनको मैंने बहुत अच्छे से बॉयल किया और अब अच्छे से मैश करना है, या फिर आप इनको अच्छे से ग्रेट भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स अब अच्छे से मैश करने के बाद इसमें जो है वो 2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दूँगी और इसके साथ व्यूअर्स इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो 1 चम्मच भरकर ऐड कर दूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 टीस्पून के करीब भरकर ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून भरकर काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूंगी और व्यूअर्स हाफ़ टी स्पून भरकर इसमें गरम मसाला पाउडर या फिर आप इसमें ज़ीरा पाउडर या मैंगो पाउडर जो आपको पसंद हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐड कर दी और व्यूअर्स आप बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और अच्छे से जो है वो इसके कटलेट मुनासिब से साइज़ के बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त बर्गर बनते हैं इस तरीके से। आप ये सेम कटलेट जो है वो आप चने की दाल के साथ भी बना सकते हैं, तो उससे भी बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। लेकिन आलू के जो कटलेट हैं ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब व्यूअर्स एक अंडा जो है इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी जो है वो मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी और अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे व्यूअर्स, और इसमें अच्छे से कोट करके जो मैंने टिक्कियाँ तैयार की हैं उनको फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से व्यूअर्स जब हम अंडे की कोटिंग में जो है वो फ्राई करेंगे टिक्कियों को, तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा बर्गर का। अब व्यूअर्स ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होने के बाद जो है वो टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल हमने इसमें ऐड नहीं करना, जस्ट इसको थोड़े से ऑयल में जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे अलट पलट कर, और ज़बरदस्त सी टिक्कियाँ जो है वो मिनटों में बनकर तैयार हो जाएंगी। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लास्ट में से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लास्ट में से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज़, बहुत मज़े की रेसिपीज़ इजी वे से शेयर करूँ। अब व्यूअर्स जो बर्गर के लिए मैंने बन लिए थे उनको अच्छे से 2 पीसेस में काट लूँगी। तो बस थोड़े से ऑयल में जो है वो अच्छे से मैंने बर्गर के जो स्लाइसिस थे उनको अच्छे से सेक लिया। अब 3 से 4 अंडे जो हैं उनको तोड़ लें आप बाउल में, और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके अच्छे से जो है वो इनको मिक्सअप करेंगे। तो बस जितना आप इनको फेंटेंगे उतने ही ये फ्लफ़ी से बनकर तैयार होंगे और जो है वो बहुत ज़बरदस्त फ्राई होंगे। तो बस बहुत अच्छे से फेंट लिया। थोड़े से ऑयल में जो है वो तकरीबन हाफ़ मिक्सर मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब इसको जो है वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो बस इस तरीके से थोड़े से ऑयल में जो है वो अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। और देखिए इस तरह से 2 से 3 पीस में आप कर सकते हैं। अगर आप 4 अंडे लेते हैं तो आप 5 से 6 बर्गर जो हैं वो उसमें तैयार कर सकते हैं। बाउल में थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड कर दूंगी और इसके साथ इसमें केचप जो है वो ऐड करके अच्छे से मिक्सअप करके ज़बरदस्ती सॉस तैयार कर लेंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है बर्गर में। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी जो है वो मिक्सअप कर सकते हैं बाद में, लेकिन इस तरीके से जब आप ऐड करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आप व्यूअर्स अच्छे से इसको जो है वो इस तरह से लगा देंगे बर्गर पर, और इसके साथ इसमें मैं चटनी जो है वो ऐड करूँगी। दही, पुदीने, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया की चटनी। थोड़ा सा मैंने नमक और थोड़ी सी जो है वो मैंने काली मिर्च ऐड की थी। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा ऐड किया था और अब इस तरीके से इस चटनी को जो है वो इस पर ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अगर आपके बच्चे पसंद ना करें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त बर्गर बनकर तैयार होंगे। अब व्यूअर्स जो मैंने कटलेट कबाब जो फ्राई किए थे उनको इस तरह से 2 पीस में काट कर ऐड कर दूँगी और अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब व्यूअर्स इसके साथ बंद गोभी ली है मैंने, बहुत बारीक सा आपने बंद गोभी को काट लेना है और जो है इसके ऊपर से थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है। इससे बहुत हेल्दी से बर्गर हो जाते हैं। और व्यूअर्स वैसे बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते, सैलेड पसंद नहीं करते। अब जब इस तरीके से ऐड करेंगे ना तो बहुत हेल्दी से बर्गर हो जाएंगे। और व्यूअर्स अच्छे से इसको ऐड करने के बाद जो अंडे मैंने फ्राई किए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से जो है वो आपने ऐड करना है। आप मुनासिब साइज़ में कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा अंडा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से इसको अच्छे से कवर करके ज़रूर जो है वो ऐड कीजिएगा। अब व्यूअर्स इसमें मैं ऐड करूँगी खीरा। खीरे को मैंने बहुत बारीक सा काट लिया था और अब इस तरह से इसके एक लेयर से बनाकर ऐड कर देंगे। और व्यूअर्स इसके ऊपर से टमाटर जो है उसके भी 2 से 3 स्लाइसेस जो हैं बारीक से कटे हुए ऐड कर दूँगी।
तो व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त से हेल्दी से बर्गर घर में आप आराम से तैयार कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं। आप किसी भी ओकेजन पर इनको ट्राई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स बहुत ज़बरदस्त से हेल्दी से जब आप घर पर आराम से तैयार करेंगे तो आपको बाज़ार वाले बर्गर ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब व्यूअर्स दूसरा जो पीस था इसका बर्गर का, इसके ऊपर भी मैंने सबसे पहले चटनी ऐड कर दी। अब इसके ऊपर से जो है वो मायोनीज़ और केचप जो है वो ऐड कर दूँगी। आप इनको जितना पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा इसमें ऐड कर लें, थोड़ा कम कर लें, ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसको अच्छे से जो है वो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को लास्ट में से ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो कमेंट करके अपने फीडबैक से लास्ट में से आगाह कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लास्ट में से शेयर कीजिएगा। केचप के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त से बर्गर मिनटों में बनकर तैयार होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।